नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना साथी दीपक पवार और इस मंच पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की कहानी में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं हरियाणा के महत्वपूर्ण संस्थान इंस्टीट्यूट। इस टॉपिक को पढ़ना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि मैं बहुत प्यारे प्यारे संस्थान पढ़ाऊंगा जो आप लोगों ने जानना बेहद जरूरी है। और इस कड़ी में सबसे पहले मैं पढ़ाता हूं आप लोगों को गुरुग्राम के बारे में, वो संस्थान जो गुरुग्राम में है। गुरुग्राम में 3 संस्थान आप लोगों ने पढ़ने होते हैं। सबसे पहला नाम आता है एमडीआई मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जिसकी फोटो आपके सामने है। फुल फॉर्म भी आपके पेपर में पूछ ली जाती है। अगर आप तैयारी कर रहे हो आपके लिए बेस्ट चीज है। और वैसे भी अगर आप तैयारी नहीं कर रहे, जनरल आप भाई देख रहे हो सोशल मीडिया को, तब आप लोगों को ये चीजें पढ़ना जरूरी है। याद रखिए, एमडीआई मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, प्रबंधन विकास संस्थान। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? गुरुग्राम, गुरुग्राम शहर में। पहले वो संस्थान जिनका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। कहां पर ये संस्थान? गुरुग्राम शहर में है। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। यह एक बिजनेस स्कूल है। फोटो आपके सामने है। इसके बाद गुरुग्राम में दूसरा जो बड़ा नाम आता है वो आता है हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान, हिप्पा जिसको कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हिप्पा। इस तरीके से भी लिख देता है कि हिप्पा संस्थान हरियाणा के किस जिले में है? गुरुग्राम में। हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिप्पा, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कई बार HIPA लिख कर ये बोल देता है कि इसकी फुल फॉर्म बताइए। HIPA, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान, गुरुग्राम शहर। स्थापना 1983। पहले की स्थापना कब हुई है? 1973। इसकी स्थापना कब हुई है? 83। और एक नाम आता है राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान। ये तो जनाब नेशनल लेवल का संस्थान है। जो हरियाणा में वो संस्थान जो नेशनल लेवल के हैं, याद रखिएगा, वो जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। वहां से क्वेश्चन जरूर उठाता आपके पेपर में। अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, NISE भारत में सौर ऊर्जा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा इस संस्थान को बनाया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, NISE, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, जो कहां पर है? गुरुग्राम के गयाल पहाड़ी गांव में। गुरुग्राम के गयाल पहाड़ी गांव में, गयाल पहाड़ी गांव में है। इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। 24 अक्टूबर 2013 को इसकी स्थापना हुई थी। NISE, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। इसी संस्थान के अंदर ये है NISE, और इसी संस्थान के अंदर एक इंटरनेशनल लेवल का और गठबंधन बनाया गया है। 2015-16 में इसके अंदर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA की स्थापना की गई, जो 124 देशों का समूह है जनाब। 124 देशों से कांटेक्ट रखता है ये गठबंधन, ये संस्थान 124 देशों के। तो इसी नेशनल लेवल के अंदर ही इंटरनेशनल लेवल, दोनों कहां पर? गुरुग्राम, सौर एनर्जी से। तो गुरुग्राम में ये 3 बड़े नाम आते हैं, तीनों पूछे जाते हैं आपके पेपर में भी। प्रबंधन विकास संस्थान, दूसरा हिप्पा HIPA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और तीसरा ये तो बेस्ट है ही, नेशनल लेवल का है, NISE, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। उसके बाद वो संस्थान जिनका हेडक्वार्टर पंचकुला में है, और ऐसे सबसे ज्यादा है। हरियाणा में जितने भी आयोग हैं, संस्थान हैं, या कई चीजें, सबका हेडक्वार्टर लगभग हेडक्वार्टर कहां पर है? हरियाणा में बात करें तो लगभग पंचकुला। सारे तो नहीं कहूंगा, लेकिन लगभग पंचकुला में ज्यादा है। कौन कौन से? सबसे पहले अगर बात की जाए, हरियाणा राज्य सहकारी चीनी मिल प्रसंघ। जितने भी हरियाणा में चीनी मिल हैं, जितने भी हरियाणा में चीनी मिल हैं, उन सब की देखरेख करने का काम है इसका। जितने भी हरियाणा में शुगर मिल है, चीनी मिल है, सब की देखरेख ये करेगा। सब की रिपोर्ट इसके पास आती है। हरियाणा स्टेट फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर मिल, हरियाणा राज्य सहकारी चीनी मिल प्रसंघ। आपसे पूछेगा इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? पंचकुला। और इसकी स्थापना कब हुई थी? जब हरियाणा बना, 1966। बिल्डिंग आपके सामने है, द हरियाणा स्टेट फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर मिल लिमिटेड। याद रखिएगा, हरियाणा के सभी शुगर मिलों की देखरेख करने के लिए बनाया गया एक संस्थान है। 1966 स्थापना, हेडक्वार्टर हो गया हमारा पंचकुला। आगे बढ़िए, पंचकुला में सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर नाम आता है हरियाणा राज्य भंडारागार निगम, हरियाणा स्टेट वे और
हाउसिंग कॉर्पोरेशन, वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, HSWC। याद रखिए जितने भी ये संस्थान है ना जनाब, या तो ये पूछे 3 क्वेश्चन बनते हैं इनसे, कहां पर है, स्थापना कब हुई, फुल फॉर्म। फुल फॉर्म ज्यादा पूछी जाती है। हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना नवंबर 1967 को, हेडक्वार्टर कहां पर हो गया, पंचकुला। पहले 3 ऐसे संस्थान थे जिनका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में, अब कई ऐसे संस्थान हैं जिनका मुख्यालय पंचकुला में। तो 2 नाम हो गए, 1966 शुगर मिल, 1967 वेयर हाउसिंग भंडारागार निगम। अगला जो नंबर आता हुआ आता है हरियाणा राज्य कृषि बाजार बोर्ड, हरियाणा राज्य कृषि बाजार बोर्ड, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, शॉर्ट फॉर्म HSAMB, HSAMB, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, हरियाणा राज्य कृषि बाजार बोर्ड। ये रहा आपके सामने ऑनगोइंग एंड अपगोइंग प्रोजेक्ट, चलो जो भी है बहुत बढ़िया। हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, कृषि बाजार बोर्ड, स्थापना 1 अगस्त 1969, हेडक्वार्टर पंचकुला। तीनों का हेडक्वार्टर पंचकुला। सरकारी चीनी मिल, इसके अलावा वेयर हाउसिंग और एक हो गया कृषि एग्रीकल्चर कृषि बाजार बोर्ड, कृषि बाजार बोर्ड। जितने भी ये मंडियां होती हैं इनमें किस सब्जी का क्या मोल भाव रहेगा, सब कुछ डिसाइड ये करेगा आपके सामने। मंडियों में आप दुकान ले रहे हो या नहीं ले रहे, आपकी रिपोर्ट इसके पास तक पहुंच जाती है, सब कुछ इसके पास डाटा होता है। याद रखिए इस डिपार्टमेंट के पास, हरियाणा राज्य कृषि बाजार बोर्ड। आगे बढ़िए, पंचकुला में एक नाम आता है हरियाणा आवास बोर्ड, हरियाणा हाउसिंग बोर्ड, स्थापना 1971, हेडक्वार्टर पंचकुला। ये रही आपके सामने बिल्डिंग, हरियाणा वेयर हाउसिंग बोर्ड, हरियाणा हाउसिंग बोर्ड, हरियाणा आवास बोर्ड, आवास भवन, आवास भवन। आगे पंचकुला में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हरियाणा राज्य को प्रदूषण से बचाने के लिए अलग अलग तरीके के स्टेप करता है, अलग अलग तरीके काम करता है। याद रखिएगा जो प्रदूषण वाली फैक्ट्रियां हैं उनको बंद करने का काम करता है, उनको वार्निंग देने का काम करता है। याद रखिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रदूषण पर नियंत्रण करना इस बोर्ड का काम हो गया। ठीक है, हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, फुल फॉर्म याद रखिएगा HSPCB, HSPCB, HSPCB। इसकी स्थापना 1974, ये बिल्डिंग है, और इसकी स्थापना कहां पर, पंचकुला। तो पंचकुला में कितने हो गए, 4 या 5? 5 हो गए। ठीक है, पहला नाम सहकारी चीनी मिल, दूसरा नाम भंडारागार, तीसरा नाम कृषि बाजार बोर्ड, चौथा नाम हाउसिंग बोर्ड, और एक 5वां नाम हो गया प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इसके बाद अगला नंबर आता है कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण, CADA। कई बार इसको काडा लिख देता, काडा। याद रखिए बच्चे समझ नहीं पाते कि काडा क्या है, बच्चे समझ नहीं पाते, इंग्लिश में लिख देगा CADA, हिंदी में लिख देगा काडा। काडा संस्थान हरियाणा में कहां पर है, बच्चे मानेंगे काडा कौन सा आ गया, तो याद रखिएगा यही है काडा, CADA, कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण। इसकी स्थापना 1974, हेडक्वार्टर हमारा हो गया पंचकुला। आगे बढ़िए, पंचकुला में अगर मैं बात करूं हरियाणा राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी, हरियाणा राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी, हरियाणा स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी। जितने भी फल व सब्जियां हैं जिनके बीज वगैरह आते हैं जनाब, ये एजेंसी उनको वेरीफाई करता है। याद रखिए हरियाणा स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी। ठीक है, इसकी भी स्थापना 1976 में, इसका भी मुख्यालय कहां पर है, पंचकुला। तो 3 ऐसे संस्थान हो गए जिनकी स्थापना, नहीं 2 ऐसे संस्थान थे जिनकी स्थापना 1974 में, एक ये, और इसकी स्थापना होगी 1976। आगे बढ़िए, इसके बाद बागवानी विभाग, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, इसकी स्थापना 1990-91 में, हेडक्वार्टर कहां पर है बच्चे, पंचकुला, हेडक्वार्टर है पंचकुला। आगे बात करते हैं शिवालिक की पहाड़ियां, शिवालिक की पहाड़ियों की देखरेख करने के लिए, शिवालिक पहाड़ियों की देखरेख करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया है SDB। शिवालिक पहाड़ियों का कोई कटाव तो नहीं कर रहा, या शिवालिक पहाड़ियों पे जो वन है कहीं उनको तो कोई काट नहीं रहा। शिवालिक विकास बोर्ड बनाया गया है शिवालिक पहाड़ियों की देखरेख करने के लिए। याद रखिए जिसकी स्थापना मार्च 1993 में, हेडक्वार्टर पंचकुला, इसका चेयरमैन होता मुख्यमंत्री। शिवालिक डेवलपमेंट एजेंसी आए या शिवालिक डेवलपमेंट बोर्ड आए, एक का बात है। यह हरियाणा के 3 जिलों में कार्यरत है, क्योंकि 3 जिलों में शिवालिक की पहाड़ियां हैं, पंचकुला,
अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, इन्हीं 3 जिलों में शिवालिक की पहाड़ियां हैं। तो इन्हीं 3 जिलों में इस एजेंसी का काम, इस बोर्ड का काम है शिवालिक पहाड़ियों की देखरेख करना। उसके बाद हरियाणा नवीनीकरण, हरियाणा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, जिसको अरेडा कहते हैं, जिसको अरेडा कहते हैं, अरेडा, हरेडा, हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसकी स्थापना मई 1997, हेडक्वार्टर हो गया हमारा पंचकुला। अरेडा वाज एस्टेब्लिश्ड एज ए नोडल एजेंसी टू इंप्लीमेंट स्टेट एंड सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। अरेडा की राज्य तथा केंद्र सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में बनाया गया है। जो केंद्र सरकार की योजना हो और सेंटर मतलब स्टेट सरकार की भी, दोनों की योजना हो, मिली जुली योजना हो। जैसे अलग अलग राज्यों में केंद्र सरकार या तो सभी राज्यों में योजना लागू करेगी, या हरियाणा सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से, जैसे कोई मेट्रो परियोजना है, वही केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर हरियाणा में मेट्रो लेकर आएंगे। तो इस तरीके की योजनाओं पर ये काम करती है, याद रखिए, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की परियोजना है। इसके बाद आगे बात की जाए, एक नाम आता है खाद्य एवं औषधि प्रबंधन विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रबंधन विभाग, एफडीए, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना 2011 में, और हेडक्वार्टर कहां पर होगा हमारा पंचकुला। 2 नाम और आते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। हरियाणा राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र, मैंने बोला था सबसे ज्यादा जो संस्थान है वो हमारे पंचकुला में है। हरियाणा राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र, हरियाणा स्टेट हेल्थ रिसोर्स सेंटर, हरियाणा स्टेट हेल्थ रिसोर्स सेंटर, इसकी स्थापना 2012, हेडक्वार्टर हो गया हमारा पंचकुला। अगर आगे बात की जाए, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय फैशन नेशनल लेवल का एक संस्थान बनाया जा रहा है, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, NIFT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, पंचकुला में बनाया गया है, स्थापना 2019 में की गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जो जहां पर आपको राष्ट्रीय शब्द नजर आ जाए तो वो जरूरी हो जाता है, याद रखिएगा। और एक आखिरी नाम और है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, ये भी आपसे पूछा गया था। हरियाणा में कहां पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान बनाया गया है? पंचकुला, याद रखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, NIA, पंचकुला। 12 फरवरी 2019 को इसकी नींव रखी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो इस कहानी में, आज की कहानी मैंने आप लोगों को 2 जिलों के हेडक्वार्टर पढ़ाए, 2 जिलों के संस्थान पढ़ाए, पहले गुरुग्राम 3 संस्थान और पंचकुला में बहुत सारे संस्थान। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी और जानकारी के लिए फॉलो करें गैलेक्सी एक्सिस। नमस्कार दोस्तों।